हमारे यादव जी ने बहुत अच्छे से मंच पे जैसा वो कार्यक्रम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद हम सब सत्संकल्प का पाठ भी दोहरा लेते हैं। लेकिन हमारे भाई बहनों से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि अगर पहले ही सूत्र यदि हम निरंतर पढ़ते रहेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो हम कभी गलती करेंगे? नहीं करेंगे। हम तो सोचते हैं कोई देख नहीं रहा। एक सीसीटीवी कैमरा हमारे श्रवण गौतम जी या आईटी विभाग के लोग या हमारे अपने आर्य जी और ये सब यहाँ लगाएंगे और जैसे ही सीसीटीवी के सामने लिखा रहता है ना, आप नजरों में क्या बोलते हैं, कैमरे की नजरों में। आपने कभी सोचा कि हम भगवान के कैमरे की नजरों में तो हमेशा, और परम पूज्य गुरुदेव ने पहला सूत्र लिखा, तो इसको हमेशा सदैव ध्यान रखेंगे। आज के इस भूमि पूजन का पहला संकल्प है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी भी मानेंगे और जरूर ध्यान रखेंगे तो हमसे कभी गलती होगी नहीं होगी। क्योंकि दिल्ली में रह रहो, मेट्रो है, तो दूसरा ही वाक्य क्या है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे करते हैं। पिज्जा, पाव भाजी, हॉट डॉग, अब देखो पाव भाजी बुलाते है ना, अब पाव की भाजी, हॉट डॉग, बहुत सारी बातें इतने नेगेटिव शब्द हमारे साथ जुड़ गए, कब जुड़ गए ये समझ में नहीं आया। हम सुबह सुबह, हमारी दीदी बड़े प्रेम से कहती, जब हमारे भाई बाहर जाते होंगे नौकरी पे, नाश्ता करके जाते, पहले क्या बोलते थे, स्वल्पाहार करके जाते, और अब क्या बोलते हैं, नाश। ठीक है, ये शब्द है हमारे जीवन में, कब प्रचलित हो गए हमें पता नहीं चला, कैसे आ गए हमें पता नहीं चला। हमारे अपने घर में एक ऐसी सैटेलाइट संस्कृति कब आ गई हमें पता चला नहीं चला। हमने मौन स्वीकृति कब दे दी पता चला नहीं चला। ये सब सोचनी विचारणी प्रश्न है और इस यज्ञ के माध्यम से इन्हीं बातों को आप सबके बीच में रखा जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लिए करोड़ मरों का समय है, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ मरों का समय है। बहुत सारी संस्कृतियां कब आके हमारे अपने घर में किस रूप में कैसे आ गई हमें पता नहीं चला। तो परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने का अब समय आ चुका है, और अगर ये पीढ़ी चूक गई तो ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे पक्का, क्योंकि उनको सही दिशा देने वाले मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे मान लो मेरे दादा या वो देखें तो वो बांध के रखते थे, और आज अगर हमारे अपने घरों में दादा कोई चीज बोलते हैं तो बच्चा भागता है। तो दादा दादी की भी अब, तो आप सबके बीच में अभी 60 साल से ऊपर के कितने लोग बैठे, ज्यादा संख्या में, अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। भगवान देखिए, सर्विस से भी 60 साल के बाद रिटायर कर दिया और आप सब स्वस्थ हैं, जोर से बोलो, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल है, घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हैं, बोलिए मुक्त हैं। यदि घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हैं और घर में कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो संकल्प लेके झोला उठाओ और गायत्री परिवार का काम करो, और घर को केवल धर्मशाला मानो। अगर जितने हाथ ऊंचे उठे हैं उतने हाथ यदि इस कार्य के लिए लग जाए तो आप जैसे अनेक हमारे अपने परिजन आपके साथ होंगे, क्योंकि हम उनसे अभी समय मांगते हैं जिनके पास